हेलो एवरीवन। आज थोड़ा बाहर का नॉइस आ रहा होगा तो देख लेना थोड़ा सा। ओके, सो आज का प्रॉब्लम अपन देख रहे हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, राइट। सो पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं कैसा प्रॉब्लम है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम बेसिकली ऐसा कि आपको गिवन अरे दिया होगा, ठीक है। अरे दिया होगा सिंपल इस टाइप का जैसे दिया होगा। आपने उसमें क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, मतलब कि ऐसा सब सीक्वेंस जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता हो, राइट। जैसे 10 हो गया, ठीक है। तो 10 है, फिर 22 है, देन 33 है, देन 50 है एंड देन 60 है, राइट। ये एक सब सीक्वेंस हो गया। जैसे सेकंड है 9 है, फिर 9 के बाद 33 है, फिर 50 है, फिर 60 है। फिर जैसे 22 हो गया, फिर 33, फिर 50, फिर 60, फिर 21 हो गया, 50, 60, ठीक है। सो इस तरह के आपने निकालने हैं, निकालने हैं आपने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। और उसमें से जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है ना, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, ज्यादा लंबा है, उसकी साइज आपने रिटर्न करनी है, मतलब साइज वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे 10 हो गया और 22, 30, 50 एंड 60, इसकी साइज कितनी है, 5 है। तो अगर ये लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा लंबा है, सो इसकी साइज आपने रिटर्न करनी है, मतलब 5 एज आउटपुट रिटर्न करना है, ठीक। तो ये इसका सोल्यूशन देखने वाला है। ओके, सो बेसिकली एक अरे बनाते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो दिस इज द अरे विच वी हैव, ठीक है। और ये इंडेक्सेस हो गई, ठीक है, इंडेक्सेस हो गई। नीचे क्लास में मैंने एक और अरे बनाया हुआ है, ठीक है। ये किस लिए है वो मैं अभी आपको फाइनली आगे बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो एक चीज देखो यहाँ पे कि जैसे 10 है, ठीक, ठीक, 10 है, ओके। अगर ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, जैसे 100 है, देन 90 है, देन 80 है, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर एक भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर 100 है तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, है ना। मतलब कि अगर 100 है, ऐसी वैल्यू है, सिर्फ पूरा अरे में सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है 100 है, तो इसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा। क्योंकि ये अकेला 100 है, सिर्फ 100 ही एग्जिस्ट करता है, मतलब एक वैल्यू तो एटलीस्ट है, ठीक है, एक वैल्यू एटलीस्ट है। सो ये 100 तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ 100 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, खुद में सबसीक्वेंस है और लॉन्गेस्ट है, ठीक है। यानी एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे देखो कि जैसे 10 है, अगर 10 को सेपरेट कर दिया जाए पूरे अरे से, सो 10 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रहा है ना, ठीक। अब ये लॉन्गेस्ट है कि नहीं वो फर्दर की बात है, पर ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रहे ना, है ना। सो ऐसे ही 22 भी खुद में एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रहा है, मतलब कि अगर हम ये सेकंड अरे है, ये हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा लॉन्गेस्ट है, ठीक है। मतलब कौन सा लॉन्ग, ये सेकंड अरे टेम्परेरी अरे है, ठीक है। सो अगर ऐसे लेते हैं अपन, तो सारे जो पर्टिकुलर वैल्यूज है, ठीक है, वो सारे जो पर्टिकुलर वैल्यूज है वो खुद पे एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रहे हैं। यानी खुद अगर एटॉमिक वैल्यू है तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रहे हैं। यानी 10 खुद में एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, 22 खुद में है। ओके, सो ये सारी वैल्यू खुद में एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना रही है, ठीक है। ओके, अब अपन ने क्या फाइंड करना है, अपन ने सिंपल फाइंड करना है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो अगर अपन 10 से स्टार्ट करें तो 10 सेल्फ में एक है कोई वैल्यू, मतलब मिनिमम आपको 2 वैल्यू चाहिए ही होंगे जिससे आप कंपैरिजन कर सको एटलीस्ट, है ना। सो अपन यहाँ से अपना एक लूप स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से एक लूप स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 22 पे अपन आ गए, ठीक। तो 22 पे अपन ने चेक किया 10 से, ठीक, क्या 10 छोटा है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि जो प्रीवियस वैल्यू हो एकदम छोटी हो, स्ट्रिक्टली छोटी हो, मतलब इक्वल भी नहीं हो सकती, छोटी ही होना है। सो 22 क्या 10 छोटा है, क्या ऑब्वियस 10 छोटा है। सो अपन यहाँ पे इस वैल्यू को अपन 2 कर देते हैं। इसलिए बता रहा हूँ 2 क्यों कर रहे हैं। अब अगर तुम इस अरे को देखो, मतलब अभी मैं इस इंडेक्स पे था तो यहाँ पे कंपैरिजन किया, सो 2 ये डिनोट करता है कि इस इंडेक्स तक एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रहा है जिसकी लेंथ 2 है, राइट, नो प्रॉब्लम, ओके। अब अपन आते हैं 9 में, ठीक। तो क्या 10 छोटा है 9 से, नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है। 22 है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो 9 भी नहीं हो सकता, मतलब 9 में कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर आओ 33 की तरफ। सो 10 से कंपैरिजन करो, हाँ बड़ा तो है 10 से, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अपन ने क्या चेंज कर दी, सबसे पहले लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, सो इसकी वैल्यू अपन ने चेंज कर दी, क्या 2 चेंज कर दी, ठीक। मैं चेंजिंग वैल्यू यहाँ पे रखूंगा और प्रीवियस वैल्यू कट कर दूंगा, ठीक। इसकी वैल्यू हो गई 2, यानी अभी तक ये दिखा रहा है कि एक
33 से पहले पूरे अरे में एक ऐसी वैल्यू है जो 33 से छोटी है और स्ट्रिक्टली छोटी है। ठीक, छोटी तो सभी है। ओके सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे 33 पे आए अपन, ठीक, 33 से अपन 10 से सबसे पहले अपन ने 10 से कंपेयर कंपेयर किया। सो 10 से कंपेयर किया तो मतलब 10 छोटा है, मतलब एक 10 और 33 को इंक्लूड करके एक सब सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, एक सब सीक्वेंस बन रहा है, इसका मतलब मुझे 33 की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा यानी, हाँ ठीक है। ओके, मतलब कि कहीं ना कहीं तो ये स्टोर करना पड़ेगा ना कि हाँ 10 और 33 को इंक्लूड करके एक एलाइस बन रहा है जो कि जिसका लेंथ 2 है। ओके सो वो कैसे किया मैंने, मैंने बेसिकली क्या किया कि 10 को लिया, मतलब 10 के एलाइस वैल्यू ली और 33 को इंक्लूड कर लिया 10 में, है ना। बेसिकली 10 में अपन 33 को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी 10 का एलाइस वैल्यू क्या था 1, 33 को इंक्लूड किया, मतलब एक एलिमेंट ऐड करें तो 1 + 1 2। अब 2 से चेक किया कि क्या 33 का जो एलाइज वैल्यू है वो 2 से छोटा होना चाहिए, यानी 2 ग्रेटर देन 1 ओबियस, सो अपन ने 2 को चेंज कर दिया। फर्दर आगे आओ 22 पे आओ। सो 22 की एलाइज वैल्यू क्या है 2। इट शोज दैट कि 22 तक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अब 22 तक एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रहा है, ठीक, ऑलरेडी बन रहा है। अब फिर चेक किया 33 से कंपेयर किया तो 33 ये बता रहा है कि हाँ 22 भी को भी इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि 23 ऑब्वियस 33 से लेस देन है। तो मैंने क्या चेक किया कि ये चेक किया कि क्या कि जो 22 तक जो एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन रहा है उसको क्या 33 में इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं, मेन ये चेक करना है। ठीक, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। वो कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि 2 + 1 मतलब 2 तो है ही, मतलब करंट वैल्यू तक 2 इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है और 33 को इंक्लूड कर रहा है। 33 को इंक्लूड करेंगे तो मतलब एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यानी 2 + 1, 2 + 1 मतलब 33 को भी इंक्लूड करेंगे तो 2 + 1, नाउ 2 + 1 बिकम्स 3। अब 3 चेक करेंगे कि 33 के एलाइज वैल्यू से ग्रेटर है कि नहीं, यानी 33 का एलाइज वैल्यू भी क्या है 2, सो 3 इज ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे 33 की एलएस वैल्यू चेंज आएगी 3 से। अब आओ 9 पे, 9 भी 33 से छोटा है, 9 भी 33 से छोटा है, नो प्रॉब्लम। अब 9 के एलएस वैल्यू क्या है 1, सो इट शोज दैट कि 9 तक कोई भी सिर्फ एक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है ना। सिर्फ एक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। ओके सो अपन ने 9 को 33 में इंक्लूड किया, मतलब 33 को 9 में इंक्लूड किया, सॉरी 33 को 9 में इंक्लूड किया। सो 9 का एलएस वैल्यू क्या था 1, 33 को इंक्लूड किया तो क्या हुआ 1 + 1। Now 1 + 1 become 2. Now 2 is greater than 3? Of course not. 2 is not greater than 3. So 9 को यहाँ से अपन हटा देंगे, है ना। ओके सो ये है आइडिया देंगे। सो ये कट के अब हो गया 3। अभी आओ 22 21 की तरफ। 10 छोटा है, या 10 छोटा है, 10 की एलआईएस वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 + 1 is 2 is greater than 1, so okay, so we can change here, so इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। अब 22 पे आओ, क्या छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है। 9 पे आओ, ओके सो 9 छोटा है 21 से, हाँ 9 छोटा है 21 से, और 9 का जो एलाइस वैल्यू है वो क्या है 1, सो 1 + 1 2 हुआ। अब 2 ग्रेटर देन 2, नो 2 इज इक्वल टू 2 बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो वी कैन नॉट चेंज हियर, ओके। अभी आओ 50 पे, ठीक है। 50 जो है वो 10 से 10 जो है 50 से छोटा है, या 10 छोटा है 50 से, और एलाइस वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, या 2 इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन चेंज हियर, ओके सो या 2। Now come to the 22. Okay, so 22 is also lesser than 50. Okay, not 22 का जो LIS वैल्यू है जो कि 2 है, so इसका कंपैरिजन करते हैं। So 2 + 1 3, 3 is greater than 2. Yeah, we can change here. Okay, so 3 भी आ जाएगा। अभी 9 पे आओ। So 9 is also less than 50, right? So but 9 का जो LIS जो 33 पे हो रहा था कि LIS वैल्यू ग्रेटर देन नहीं हो पा रही है, so सेम यहाँ भी होगा। So 1 + 1 जो कि 2 होगा, और 2 is greater than 3, of course not. Okay, right, so come to the 33. Okay, so 33 का LIS वैल्यू क्या है 3 है। Okay, so 33 also less than 50, right? और 33 का LIS वैल्यू क्या है 3 है, so 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 इज ग्रेटर देन 3, या तो ये एल वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 4, राइट। अभी आओ 21 में, 21 भी लेस देन 50 है, राइट।
अब 21 का एलाइज वैल्यू क्या है 2, सो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, सो 2 प्लस 1 हो जाएगा क्या 3। अब 3 इज ग्रेटर देन 4, ऑफ कोर्स नॉट, सो 21 को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। कम टू द 41। ओके, सो 41 के लिए फिर से 10 पे गए, फिर से चेक किया 10 लेस देन है या ठीक है चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू जाएगी क्या 2। और 22 पे आए या इसकी वैल्यू भी सेटिस्फाई हो जाएगी और एलएस भी हो जाएगा चेंज, तो इसकी वैल्यू जाएगी क्या 3। अब क्या 33 छोटा है, हाँ 33 भी छोटा है, सो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्या 4, राइट 4 चेंज हो जाएगी। अब ये 21 छोटा है, हाँ 21 छोटा है बट 21 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब 50 पे आओ, 50 क्या छोटा है, नहीं 50 छोटा नहीं है, सो 50 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी 60 पे आओ, राइट, तो 10 छोटा है, सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 2। 22 छोटा है तो 3 हो जाएगी, फिर 9 को अपन इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, फिर 33 छोटा है या 33 छोटा है, 33 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सारी वैल्यू माइनस हो जाएंगी, ठीक है ना, अपडेट होते जाएंगी। वो कैसे होंगी अभी प्रीवियस पे अपन देख चुके हैं, ठीक है। और उसका अपन 21 पे आते हैं तो उसको भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 50 पे आते हैं इसको इंक्लूड कर रहे हैं, राइट है ना। सो क्यों क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, 6 छोटा है, ठीक है, और 4 + 1 5, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, सो 5 अपन ने इंक्लूड कर लिया। अब 41 भी क्या है कि काम कर रहा है ना, मतलब छोटा है 60 से, राइट, 60 तो ऑब्वियस छोटा ही है, बट ये भी चेक करें क्या ये स्टेटली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या थी, एलआईस वैल्यू क्या थी 4 थी, ठीक है, 4 + 1 5 और यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी है, यानी इक्वल वैल्यू आ रही, मतलब नो, नो चांस। अभी नया जो अरे आएगा वो क्या बना 1 2 1 एंड 3 2 4 4 एंड 5। सो इसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू है, लॉन्गेस्ट एलआईएस है, उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई, यानी 5, तो मतलब सबसे जो लॉन्गेस्ट वैल्यू है वो अपना आउटपुट होने वाला है। सो इस तरह इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, कोड कैसे करेंगे। ओके ऑल राइट, सो ओके, सो अपने को एक फंक्शन मिलने ही वाला है और अरे तो मिलने ही वाला है और अरे का साइज मिलने वाला है, राइट। सो हियर ए डिनोट्स द अरे एंड एन डिनोट्स द साइज ऑफ द अरे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया था कि एक एक्स्ट्रा अरे बना रहे, मतलब टेम्परेरी एलआईएस अरे बना रहे, ठीक है। सो अपन ने एक एलआईएस बना लिया, ठीक है, और सारी वैल्यू एलआईएस में जो होगी वो 1 होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंगल दे रहा हूँ बट देख लेना, एक फॉर लूप चला लेना और सारी वैल्यू उसमें 1 फिल कर देना, ठीक है। या फिर एलआईएस बनाया और अरेज अरेज डॉट फिल lis कब आई है। सो ये अरे का फिल एक जावा का फंक्शन है जो अरेज क्लास से आता है। ये बेसिकली क्या करता है कि पूरे जो अरे है उसमें एक पर्टिकुलर जो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की जाएगी वो फिल कर देता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अपन ने एक फॉर लूप चलाना है i इक्वल्स टू 1 से। अब 1 से क्यों, क्योंकि अपन 0 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं किए थे ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ओके, सो 1 से स्टार्ट करना है और आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन n तक जाएगा एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या कर रहे थे अपन, नेक्स्ट हर लूप में आके अपन फिर से स्टार्टिंग से कुछ जा रहे थे, मतलब जैसे 33 पे आया तो फिर से अपन ने 10 29 फिर 20 पे आया, फिर 10 29 33, है ना, तो मतलब 2 लूप चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एक फर्स्ट लूप तो हो गया, अब सेकेंड लूप यहाँ पे चलेंगे। सो सेकेंड लूप क्या चलेगा, फॉर इन j इक्वल्स टू 0, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है हर बार, j लेस देन i तक जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी आता है फाइनल लाइन, यानी कंपैरिजन होने वाली, यानी इफ a ऑफ i, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, ठीक। यानी पहली कंडीशन अपन ने चेक कर ली, अगर a i ग्रेटर देन a i ऑफ j, तो करना है क्या, काम करना है सिंपल है, lis ऑफ j, ठीक, +1 should always be greater than, मतलब lis plus j, lis j plus 1 always a सॉरी lis, यानी अगर अपन 33 का देखें, सो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो, यानी lis मतलब 2 + 1, j की वैल्यू 2 + 1 2 + 1 इज ग्रेटर देन 2, ओके, तो ये होना चाहिए,
तब अगर ऐसा होता है तो अपन ने क्या करना है, तो अपन ने सिंपल जो है ना एल आई अपडेट कर देंगे। किससे अपडेट कर देंगे? एल आई एस, एल आई एस जी +1 से, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक अनदर लूप लगा लो और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। और जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तो आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा कोड मैं गिटहब में अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाके देख सकते हो। और कोई आपका क्यूरीज हो, कोई इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, सो प्लीज डू कमेंट, ओके। एंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।